जिस तरह जनवरी अंग्रेजी साल का पहला महीना होता है, उसी तरह मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना होता है। और अभी जो शुरू हुआ है ये पहला महीना, साल का पहला महीना शुरू हुआ है। तो साल का पहला महीना शुरू हुआ है तो साल चेंज हुआ होगा ना। 2022 था तो अब 2023 जनवरी से शुरू हो गया। तो अब ये इस्लामी साल का जो नया साल शुरू हुआ है, मुहर्रम का महीना आया है पहला महीना, तो साल चेंज हुआ होगा। तो अभी कौन सा साल चल रहा है पता है आपको? कौन सी हिजरी चल रही है? जो इस्लामी साल होता है, अंग्रेजी साल है, उसको कहते हैं ईसवी, और जो इस्लामी साल है उसको क्या कहते हैं? हिजरी कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि हिजरी कब से शुरू हुआ, ऐसा ही कुछ सवाल था ना। क्या था? हिजरी साल कब से शुरू हुआ, है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हिजरी साल शुरू हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे, तब से ये हिजरी साल काउंट होता है। तो इस वक्त को गुजरे 1400 साल गुजर गए, है ना, 1400 साल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 2000 साल हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए कितने साल हो गए? 1400 साल हो गए, ठीक है। और अभी जो ये साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है? 1445वां साल। 14 अभी जो साल गया है वो कौन सा साल था? 1444वां साल था। 1444 साल हो चुके हैं, ये 1445वां साल है। समझ में आ रही है बात? 1445वां साल है। कौन सा साल चल रहा है? कौन सी हिजरी चल रही है ये? 1445 हिजरी। 1445 हिजरी। चलिए, मुहर्रम बहुत अजमत वाला महीना है। मुहर्रम बहुत अजमत वाला महीना है। हमारा इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और जिलहिज्जा के महीने में खत्म होता है, जबकि अंग्रेजी साल जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म होता है। अंग्रेजी साल के शुरू होने पर लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, नाच गाने की महफिलें कायम करते हैं। ये बहुत गलत काम है। हम मुसलमानों का नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन याद रखो, जिस तरह अंग्रेजी साल के शुरू होने पर खुशियां मनाना, पटाखे फोड़ना वगैरह बहुत गलत काम है, उसी तरह इस्लामी साल के भी शुरू होने पर इस तरह की खुशियां मनाना, इस तरह के वाहियात करना, पटाखे फोड़ना वगैरह बहुत गलत काम है। हाँ, दिल में इस बात की खुशी जरूर होनी चाहिए कि हमारा नया साल शुरू हो रहा है। इस नए साल में हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे। गुज़िश्ता सालों में, यानी कि जो साल हमसे पीछे चला गया, 1444वां साल जो साल गुजर गया, गुज़िश्ता सालों में हमसे बहुत कोताहियां हुई हैं, बहुत गलती किया हमने। हमने माँ बाप को सताया, हमने उस्ताद का कहना नहीं माना। तो जो कोताहियां हुई है, जो गलती हुई है, उस गलती को हम की माफी तलाफी करेंगे। इस साल हम हरगिज उस तरह की गलती नहीं करेंगे, उस तरह की कोताही नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात को? जिस तरह तुम अंग्रेजी महीने याद रखते हो, उसी तरह इस्लामी महीने भी याद रखो। और ये हरगिज ना भूलो कि हमारा इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। और इस्लामी साल का महीना याद है जी? इस्लामी साल का महीना याद है? कौन कौन से महीने होते हैं? 12 महीने के नाम याद है आपको? नहीं याद है? तो ये 12 महीनों के नाम याद कर लेना। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम का महीने से इस्लामी साल शुरू होता है। तो पहला महीना मुहर्रम का है, दूसरा महीना सफर का है, दूसरा महीना सफर का है, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, और रबीउल सानी को रबीउल आखिर भी कहते हैं, है ना। रबीउल सानी को रबीउल आखिर भी कहते हैं। और ये चौथा हो गया रबीउल आखिर, और पांचवा जुमादल ऊला, और छठा जुमादल आखिर या जुमादल सानी, जुमादल आखिर या जुमादल सानिया, और सातवां रजब, आठवां शाबान, नौवां रमजान, और 10वां शव्वाल। रमजान के महीने में हम लोग रोजा रखते हैं ना। रमजान के पूरे महीने में रोजा रखना फर्ज होता है मुसलमान पे। तो रमजान के महीने में हम रोजा रखते हैं। कौन सा महीना है? ये इस्लामी साल का 9वां महीना है, रमजान का महीना, ठीक है। बहुत बरकत वाला महीना है रमजान का महीना। रमजान के बाद जैसे ही शव्वाल शुरू होता है, शव्वाल का 10वां महीना शुरू होता है, तो शव्वाल के महीने में हम लोग पहली तारीख को ईद सेलिब्रेट करते हैं। पता है ना, ईद उल फित्र जिसको बोलते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं। ईद में नमाजें पढ़ते हैं और उसके अलावा जो है खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं वगैरह, ठीक है। और ये कौन सा महीना है? 10वां महीना। क्या नाम है इस महीने का?
में ईद होता है? शव्वाल। क्या शव्वाल। है ना? शव्वाल के बाद 11वां महीना जो आता है वो जिलकादा कहलाता है, और जिलकादा के बाद 12वां और आखिरी महीना कौन सा होता है? जिलहिज्जा का महीना होता है, और जिलहिज्जा के महीने में ही बकरीद होता है। ये जिलहिज्जा साल का आखिरी महीना होता है, और जिलहिज्जा की खत्म होते ही मुहर्रम शुरू हो जाता है और साल चेंज हो जाता है। जिस तरह अभी साल 1444 हिजरी खत्म होकर के मुहर्रम के महीने से कौन सा साल शुरू हो गया? 1445 हिजरी शुरू हो गया। समझ में आ रही है बात? जी। तो इस्लामी महीनों के नाम को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल आखिर, पांचवा जुमादल ऊला, छठा जुमादल आखिर, और सातवां रजब, आठवां शाबान, नौवां रमजान, 10वां शव्वाल, 11वां जिलकादा, 12वां जिलहिज्जा। ओके, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। इस महीने का अदब व एहतराम करें। खास तौर पर इस महीने में हम खूब मेहनत करें। खास तौर पर इस महीने में हम खूब नेक काम करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, बुरे काम ना करें। इस महीने में एक बहुत बड़ा दिन आता है। इस महीने में एक बहुत बड़ा दिन आता है जिसको यौम आशूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौम आशूरा। मुहर्रम के महीने में एक जो बहुत बड़ा दिन होता है उसको यौम आशूरा कहा जाता है। ये दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को आता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा आता है। इसी दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मुसलमान थे उन मुसलमानों को निजात दी थी, और फिरौन और उसके पूरे लश्कर को पानी में डुबो दिया था। ये वाकया पता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को का पीछा कर रहा था फिरौन, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी अल्लाह के हुक्म से समुंदर में मार, मतलब समुंदर के किनारे पहुंच गए वो, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी को समुंदर में मारो। फिर समुंदर में जैसे ही उन्होंने लाठी मारी तो समुंदर के अंदर उनके लिए रास्ता बन गया बहुत सारे। जब समुंदर के अंदर रास्ते बन गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मुसलमान थे वो लोग उस रास्ते से गुजर करके नदी को पार कर लिया। फिरौन भी सोचा कि मैं भी जो है अपने लश्कर के साथ जो है इस नदी को पार कर लूंगा उसी रास्ते से। फिरौन भी उनके पीछे दौड़ा उसी रास्ते पर, लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नदी को पार करके बाहर निकल गए वैसे ही वो रास्ता बंद हो गया, और फिरौन और उसका पूरा लश्कर उसी पानी के अंदर, उसी नदी के अंदर गर्क हो गया, डूब गया। फिर आगे का वाकया होता है कि पानी उसको फेंक देता है वगैरह वगैरह, है ना? तो वो पूरा लंबा वाकया है काफी। तो यहाँ पर इतना बताना मकसद है कि ये वाकया जो पेश आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को जो निजात मिली वो कौन से महीने में निजात मिली? वो मुहर्रम का महीना था, और मुहर्रम तारीख थी। ठीक है, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए मुहर्रम की 10वीं तारीख को बराबर रोजा रखा करते थे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोजा रखा है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रखने की बड़ी फजीलत है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रखने की बड़ी फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि आशूरा के दिन का रोजा इससे पहले साल के गुनाहों को माफ कर देगा, मिटा देगा। क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूं कि आशूरा के दिन का रोजा इससे पहले वाले साल के गुनाहों को मिटा देगा। यानी कि अगर कोई आशूरा का रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसके पहले वाले जो उसका गुनाह है अल्लाह ताला उसको मिटा देंगे, है ना? अब गुनाह माफी के बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जो कि बगैर तौबा के माफ नहीं होते हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे भी होते हैं जो कि किसी दूसरे के हक में हुकूकुल इबाद में कोताही होता है, किसी का माल खाया होता है, किसी को तकलीफ पहुंचाया होता है, तो वो गुनाह तब तक अल्लाह ताला माफ नहीं करते हैं जब तक कि वो बंदा उसको माफ ना कर दे। ठीक है, तो फिर ये सब गुनाह के लिए हमें तौबा करना पड़ता है, और जिसके हक में वो कोताही हुई है, किसी का अगर कोई माल खाया है, किसी का कोई तकलीफ पहुंचाया है, तो फिर पहले उसकी अदायगी करना होगा, या फिर वो उस बंदे से माफी मांगना होगा, और अगर वो आप माफ कर दिया तो अल्लाह ताला भी
معاف کر دیں گے۔ اور روزہ رکھنا کیسے ہے؟ تو محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا محرم کی 10ویں تاریخ کو تو روزہ رکھتے ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق محرم کی 10ویں تاریخ کو جو یوم عاشورہ ہے تو اس کو تو روزہ رکھتے ہی ہے، اور اس کے ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، یعنی عاشورہ کا 2 روزہ رکھا جاتا ہے، یا تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو رکھیں گے، اور اگر کسی وجہ سے 9 تاریخ کو نہیں رکھ سکے تو 10 تاریخ کو رکھیں گے اور 11 تاریخ کو رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 روزہ رکھنا۔ یہ روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے، پہلے یہ روزہ واجب تھا، ضروری تھا رکھنا، لیکن جیسے یہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہوا تو اس کی واجبیت ختم ہو گئی اور یہ روزہ نفل ہو گیا۔ اور جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن شریف کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، درود شریف کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنے کا خاص اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا، نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم محرم کے مہینے کی خوب قدر کریں، اس مہینے میں ہم نیک کام کریں اور روزہ رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے اور بہت ثواب دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ اسلامی مہینوں کے نام آپ کو یاد کر لینا ہے زبانی۔ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے نام کو آپ کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔